बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था स्टैट का, और फर्स्ट 6 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर इसमें कोई भी आपको इशू है, कहीं भी आपको समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बात हो रही है? अर्थमेटिक मीन ऑफ 98 एटम्स इज़ 50। 98 एटम्स का जो मीन है वो 50 है, यानी कि यहाँ पे जो n है वो 98 है, और इस 98 एटम्स का जो मीन है x बार है वो 50 है। ठीक है। टू एटम्स 60 and 70 were left out at the time of calculations. फाइंड द मीन ऑफ 100 आइटम्स। ठीक है। अब 60 एंड 70 जो आइटम्स थे वो हमारे पास लेफ्ट हो गए कैलकुलेशन के दौरान, और इसका मीन हमने कितना का फाइंड करना है? 100 आइटम्स का। ठीक है। अब हमारे पास इसमें भी दो सिचुएशंस बनेंगी, पहले वो इनकरेक्ट वाला फिर करेक्ट वाला। ठीक हो गया। फर्स्ट का जो मीन था उसमें 98 आइटम्स थे, जब 100 आइटम्स हो गए तो उसका मीन हमने फाइंड करना है। ठीक है। 98 आइटम्स का मीन हमारे पास गिवन है, लेकिन 100 आइटम्स का मीन नहीं गिवन, हमने खुद फाइंड करना है। यानी कि एक्स बार 1 गिवन है, एक्स बार 2 हमने कैलकुलेट करना है। तो इसका आंसर आ जाएगा 5013। तो ये एक्स बार 2 का आंसर आ गया, हमने ये फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फॉलोइंग आर दी 2019 अर्निंग इन थाउजेंड ऑफ रुपीज़ आफ्टर टैक्सेस फॉर ऑल 7 एम्प्लॉयज़ of a small city 60, 70, 88, 90, 200, 114, 120. Compute arithmetic mean by using चेंज ऑफ ओरिजिन मेथड। अब चेंज ऑफ ओरिजिन मेथड हमारे पास कौन सा होता है? शॉर्टकट मेथड होता है, जिसको हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन मेथड भी कहते हैं, और इनडायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। वो मेथड हम देख लेते हैं। उसमें हमारे पास समीशन एक्स नहीं आता, डी आ रहा होता है, समीशन डी आ रहा होता है। तो वो हम देखते हैं कैसे सोल्व होता है। ये जो हमारे पास डेटा गिवन है ना, ये एक्स की फॉर्म में गिवन है। ठीक है। हमने इसको चेंज ऑफ ओरिजिन मेथड में चेंज करना है, यानी कि शॉर्टकट मेथड में चेंज करना है। तो शॉर्टकट मेथड का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार इक्वल होता है हमारे पास ए प्लस सम ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन की अनग्रुप डेटा के लिए, जिसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन होगी ना, तो हम शॉर्टकट मेथड या इंटररेक्ट मेथड का ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं ऐड होगी। ठीक है। अनग्रुप का फार्मूला ये। अब इसमें डी किस चीज़ के इक्वल होता है? डी इक्वल होता है एक्स माइनस ए। तो ए क्या होता है हमारे पास? ए हमारे पास कोई भी एज्यूम वैल्यू होती है, हम कोई भी इसके लिए एज्यूम कर सकते हैं। कोई नंबर एज्यूम 92, 95 या फिर 10 यूज़ कर सकते हैं। कोई भी जो हमारे पास डेटा गिवन है ना, उसकी रेंज में हम कोई भी नंबर खुद से एज्यूम कर सकते हैं। तो अब एक्स हमारे पास गिवन है, कोई भी एक नंबर हमने एज्यूम कर लेना है। एक्स माइनस ए करेंगे, डी का कॉलम आ जाएगा। फिर सम ऑफ डी करेंगे, उस कॉलम का सम करेंगे, इधर पुट करेंगे। फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हम काउंट करते होते हैं वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऐड करेंगे, और जो एज्यूम की होगी वो इधर पुट करेंगे, तो आंसर आ जाएगा। हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम जो हमारे पास डेटा गिवन है ना एक्स, उसका हम कॉलम बना लेते हैं। तो एक्स का कॉलम पहले बना लेते हैं हम। एक्स की कितनी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है? 60, 70, 88, 92। 60, 70, 88, ये हमने एक्स का कॉलम बना लिया है। अब हमें फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या चाहिए? डी चाहिए। ठीक है। हमने राइट साइड से फार्मूले को कवर करना चाहिए। पहले डी आ रहा है, हम डी को फाइंड करेंगे, फिर सम को फाइंड करेंगे, और ये हमें एज्यूम क्या होगा। अब डी है तो हमें डी का कॉलम बनाना है, तो डी हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स माइनस ए। तो ए तो हमने कहा था ना कि एज्यूम वैल्यू होती है, तो यहाँ पे हम ए क्या ले रहे हैं? 90। ठीक है। तो अब हमने क्या करना है? एक्स माइनस 90। हम इस डेटे में से भी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं जो डेटा गिवन है। एक्स का कॉलम गिवन है, हम इसमें से 92 भी चूज़ कर सकते हैं, 88 भी, 70 भी, 60 भी, कोई भी हम वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। हमने खुद से कर लिया है कि ए जो है वो 90 है, क्योंकि इसका एज्यूम वैल्यू है, तो हम कोई भी एज्यूम कर सकते हैं, खुद से चूज़ कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। जो भी हम वैल्यू चूज़ कर रहे होंगे हमारा आंसर सही आएगा। अब हमने एज्यूम कर लिया कि ए हमारे पास 90 है। अब एक्स माइनस ए का मतलब जो एक्स की एक एक वैल्यू है ना, एक्स की हर वैल्यू में से 90 को माइनस कर देना है। अब एक एक वैल्यू को हम करेंगे 60, यहाँ पे कर लेते हैं 60 माइनस 90। ठीक है। जब हम 60 माइनस 90 करेंगे तो क्या आएगा? -30। फिर हम करेंगे 70 माइनस 90, तो क्या आ जाएगा? -20। फिर 88 माइनस 90 -2। 92 माइनस 90 क्या आएगा? 2। फिर
100 माइनस 90 क्या आ गया 10, फिर 114 माइनस 90 क्या आंसर आया 24। इसी तरह 120 माइनस 90 तो आंसर आएगा 30। ये हमने डी का कॉलम बना लिया। ये जो वैल्यू हमारे पास आ गई है ना, ये डी के लिए आई है। जो ये डेटा गिवन था एक्स के लिए गिवन था, हमने इसको डी में कन्वर्ट कर दिया। अब डी का कॉलम हमारे पास आ गया, ये चीज़ हमने फाइंड कर लिया। अब इसके बाद समीशन भी है डी के साथ, डी के बाद हमारे पास क्या है समीशन। अब हमने क्या करना है सम ऑफ डी। अब सम ऑफ डी का मतलब इन सब वैल्यूज़ को ऐड कर दो, यहाँ पे लिख लो सम ऑफ डी। जब हम सबको वैल्यू को ऐड करेंगे -30 -20 -2 +2 +10 +24 +30 तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 14। ये आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास फार्मूला है तो हम इजीली इसमें पुट कर सकते हैं। सारी चीज़ें आ गई हैं। हमने सम ऑफ डी चाहिए था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसमें पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। एक्स बार इक्वल है, अब ए फार्मूले में देखना ए हमने क्या ज्यूम किया 90 प्लस सम ऑफ डी है, सम ऑफ डी 14 डिवाइडेड बाय एन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 है, तो यहाँ पे 7 लिख दिया हमने। ठीक है। अब यहाँ से हमने हमारे पास क्या आ गया एक्स बार इक्वल आ गया 90 प्लस इसको कटिंग करें तो 2 आता है, तो एक्स बार हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ गया 92 के। तो ये हमारे पास एक्स बार फाइंड आउट कर लिया। ये हमने किससे किया शॉर्टकट मेथड से। ठीक है। अब जिसमें डी आता है ना, ये हमारे पास अनग्रुप के लिए था। ये भी हमें याद रखना है कि ये हमारे पास कौन डेटा के लिए था, अनग्रुप डेटा के लिए। अनग्रुप क्यों था, क्योंकि इसमें हमारे पास फ्रिक्वेंसी नहीं गिवन थी। अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला यूज़ किया और शॉर्टकट मेथड यूज़ किया, तो ये हमने कर लिया। इसमें डी आ रहा था, सबसे पहले हमने डी फाइंड आउट किया। जब डी हमने फाइंड आउट कर लिया उसके बाद सम ऑफ डी था, सम ऑफ डी करने के बाद हमने फार्मूले पुट किया तो एक्स बार आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट मीन हाइट ऑफ दी स्टूडेंट्स। हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स, हाइट्स गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, हमने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, फाइंड आउट मीन। ठीक है। इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, यानी कि इसकी फ्रिक्वेंसीज भी गिवन है, स्टूडेंट्स की फ्रिक्वेंसीज गिवन है, मीन फाइंड करना है। और हम कोई भी यहाँ पे डेटा मेथड यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, इनडायरेक्ट मेथड भी और कोडिंग मेथड भी। ठीक है। लेकिन अभी हमने जो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन ये किए थे ना, ये डायरेक्ट मेथड यूज़ किया था और अनग्रुप डेटा से। अब इसमें हमारे पास वही मेथड यूज़ हो रहा है लेकिन इसमें फ्रिक्वेंसी आ रही है, तो हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे। लेकिन कौन सा डेटा होगा, ग्रुप डेटा का फॉर्मूला होगा। तो ये देखते हैं। ठीक है। हमने डेटा लिख लिया यहाँ पे, एक्स का कॉलम और एफ का कॉलम बना लिए हैं। एक्स ये वाला जो हमारे पास डेटा गिवन था और फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी वो भी हमने लिख ली है। ठीक है। अब हमने इसमें कौन सा मेथड यूज़ करना है, डायरेक्ट मेथड यूज़ करना है। फ्रीक्वेंसी और एक्स गिवन है ना, तो हम सिंपल यूज़ करेंगे एक्स बार डायरेक्ट मेथड का ग्रुप डेटा वाला फार्मूला, समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। ठीक है। ये वाला फार्मूला, तो ये हमारे पास ग्रुप डेटा के लिए। ठीक है। ये फार्मूला ग्रुप डेटा के लिए है। और इसमें ग्रुप डेटा कैसे है, जैसे इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन है इसलिए ये ग्रुप डेटा बन गया और इस फार्मूले में भी फ्रीक्वेंसी इंक्लूड है। और अब इसके बाद हमने फार्मूले को देखना है। सबसे पहले फार्मूले की राइट साइड को कवर करते हुए जाना है हमने। तो एक्स तो हमारे पास कॉलम गिवन है, उसके बाद है एफ एक्स को हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो इसका कॉलम आ जाएगा। एक्स का कॉलम है वो हमारे पास गिवन है, फ्रीक्वेंसी का भी कॉलम हमारे पास गिवन है, लेकिन उसके बाद क्या आ रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट। अब एफ इंटू एक्स का कॉलम नहीं गिवन तो हमने क्या करना है एफ एक्स को मल्टीप्लाई करवा के इनका कॉलम बना लेना है। ठीक है। यानी कि 64 मल्टीप्लाई 4, 64 मल्टीप्लाई 4 करेंगे, 64 मल्टीप्लाई 4 करें तो हमारे पास आंसर आता है 256। एज इट इज़ हम क्या करेंगे 65 मल्टीप्लाई 9, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 585। जब हम नेक्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 12 मल्टीप्लाई 66 तो आंसर आएगा हमारे पास 792। फिर हम 18 मल्टीप्लाई 67 करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 1206। इसी तरह हमने सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा के कैलकुलेशन कर ली है, सबको मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, इसको इसके साथ, यानी कि एक्स की हर वैल्यू को फ्रीक्वेंसी की हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एफ एक्स का कॉलम आ जाएगा। अब जब हमने देखा कि एक्स भी है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी भी है, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट भी हमने फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद क्या आ रहा है समीशन आ रहा है। अब हमने इसको फाइंड करना है कि एफ एक्स तो है लेकिन इसका समीशन भी होना चाहिए। अब हमें क्या करना है इन सब वैल्यूज़ को ऐड कर लेना है। हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल आ जाएगा 6800। ठीक है। अब हमारे पास ये चीज़ आ गई। समीशन एफ क्या होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का सम वो उसको करें तो आता है 100। अब हम फार्मूले में पुट कर सकते हैं कि समीशन एफ एक्स
की वैल्यू 6800 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास क्या आंसर आता है 68। तो ये हमारे पास x बार आ गया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।